नई दिल्ली के हिमाचल भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल थी सवेंद्र सिंह ने कहा कि हमें गर्व है कि हम और आप उस समय हैं जब देश का कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके बताए गए रास्तों पर आप और हम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, उसका ही फल है कि हम आज एक भ्रष्टाचार से जुड़े मसले पर बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल सवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की परिकल्पना से इधर कुछ चंद अधिकारी मनमाने तरीके से इस प्रकार के कार्यों में जुटे हैं कि वो उन विदेशी कंपनियों को इंडिया से बाहर दिखने का कार्य कर रहे हैं। कुछ कंपनी भारत में निवेश भी करना चाहती हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण कुछ अधिकारी ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में ये आया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक XBIS मशीन के टेंडर की प्रक्रिया में एक ऐसी कंपनी के साथ आगे जाने का फैसला किया है जिनकी मशीन में आग लगने का इतिहास है। उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि इंदौर एयरपोर्ट पर जुलाई 2023 में XBIS मशीन में आग लगी थी। जिस कंपनी की मशीन में आग लगी थी उसी कंपनी का हाल ही में टेंडर में कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला कुछ अधिकारियों ने करने का मूड बनाया हुआ है। संवाददाता सम्मेलन में सवेंद्र सिंह ने मांग की है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के भीतर हो रहे इस गड़बड़झाले को दूर करना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। मामला एयरपोर्ट से सुरक्षा का है, हजारों करोड़ों लोगों की सुरक्षा का है। जिस प्रकार से अमेरिका का इंसिडेंट हुआ, कहीं गलती से कोई ऐसी चीज पास हो जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्कैनर से तो क्या होगा, आप लोग बेहतर जानते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक इस पे जांच बिठाई जानी चाहिए। टेंडर प्रक्रिया को आसान, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार को जो कदम उठाए जाने चाहिए, और मुझे पूरी अपेक्षा है इस सरकार से कि वो ये काम जरूर करेगी। कौन सी कंपनियां हैं जिनको आपने नोट किया है कि जो कंपनियां का जो बैकग्राउंड है या जो वो भी है उसको? देखिए, मैंने तो केवल इस वर्तमान टेंडर जो चल रहा है उसमें एक जो दैनिक भास्कर में जो अखबार में निकली थी न्यूज़, पुरानी आर्टिकल एक निकला था कि वहाँ पे उसकी कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उस कंपनी की मशीन में आग लगी थी। जो अब इस पे जांच हुई नहीं हुई, क्या हुआ, और दोबारा उस कंपनी को टेंडर की प्रक्रिया में बिना कोई और जानकारी लिए, बिना कोई जांच प्रक्रिया किए भाग लेने को अवसर दिया जा रहा है, जो कि एक थोड़ा शंका पैदा करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बनाने के लिए कोई सलाह देंगे आप सरकार को? देखिए, मेरा पारदर्शी बनाने के लिए सर सलाह देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो टेंडर के क्लॉजेस हैं उनको आप इंटरप्रिटेशन प्रॉपर कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए, पारदर्शी हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपने दिखाए हैं क्या? जी, कुछ है वो थोड़ा सा मैंने इनका आपको ईमेल्स जो मेरे पास आए थे वो मैंने ईमेल्स दिए हैं आपको, और जो अखबार में न्यूज़ निकली थी वो मैंने दी है, प्लस टेंडर का जो इनका क्लॉजेस थे GST और पैन वाले मैंने वो आपको दिए कंप्लीट। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? क्या सरकार से मांग है कि इस टेंडर की जांच होनी चाहिए, उस कंपनी की जांच होनी चाहिए जिसकी मशीन में आग लगी थी, और विदेशी कंपनियों को जो बुलाते हैं उनको बुलाने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि देश के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। इस प्रकार की कंपनी अगर यह मैसेज लेके जाएंगी विदेशों में और बदनाम करेंगी कि हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलता या टेंडर के क्लॉजेस को इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से बाहर किया जाता है, तो ये देश के लिए शर्म का विषय है। सरकार अगर नहीं कार्रवाई करती इस पर जल्द से जल्द, तो क्या कुछ आप आगे की प्रक्रिया आपकी? देखिए, आगे की प्रक्रिया तो आगे ही पता लगेगी। सरकार, मेरी पूरी आशा है कि सरकार जरूर कार्य करेगी। इस सरकार ने पिछली सत्र में भी काम किया है और इस बार भी काम करेगी, ऐसी मेरी पूरी आशा है। तो इस शंका को मैं, ये निर्मूल है कि इस पे काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा।